हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मानव बस्ती। आज हम लोग इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स और उसमें आपको आता है ज्योग्राफी, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग उसे अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना क्वेश्चन हम लिए हुए हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि सेंटी टाउन्स का संबंध है। जो सेंटी टाउन्स हैं उसका संबंध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंदी बस्ती से है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कह रहा है कि सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, कहाँ पर मिलता है सबसे अधिक प्रदूषण? तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा, मलिन धरती, मतलब कि मलिन बस्ती में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूस में अवस्थित है? इसमें से कौन सा रूस में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुला। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, तुला। अगर आप लोगों को क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल में कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रेखीय प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे होती है? तो आप लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेखीय प्रतिरूप में आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन जनजाति निवास करती है? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुशमैन जनजाति निवास करती है। अब देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई कौन है, मतलब कि अधिवास की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्ली है। पल्ली सबसे लघुत्तम इकाई है किसका? अधिवास का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। इसमें कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? जो मेगा नगर होता है उसका जनसंख्या कितना होता है? तो देखिए, इसका जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, 50 लाख से अधिक होती है। और मिलियन सिटी का 10 लाख से अधिक होती है, समझे? मिलियन सिटी का 10 लाख से अधिक होती है और मेगा नगर या मेगा सिटी का 50 लाख से अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि एशियन कहाँ पर स्थित है? एशियन किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जर्मनी। मतलब कि जो एशियन है वो जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 11 नंबर। इसमें कह रहा है कि 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थी? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि उस समय भारत में कुल 53 मिलियन सिटी थी। और मिलियन सिटी में कितना जनसंख्या होता है वो आपको हम पहले बता चुके हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि किसी भी झील के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप में आता है? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निहारकीय या वृत्ताकार प्रतिरूप में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? तो देखिए, इसका आंसर सीढ़ीनुमा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप
पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि नदी के डेल्टाई भागों में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको हम पहले बताए वाला क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है कि टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास क्या कहलाते हैं। मतलब कि टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ा से बनाया गया अधिवास को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इग्लू। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो आप लोगों को पता होगा जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आपका सिंधु घाटी है वो आपका प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ कह रहा है कि वर्ष 2006 के आरंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 मिलियन सिटी थे। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राकृतिक संसाधन आपका सहायक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। मतलब कि कितना जनसंख्या वाले बस्ती को हम लोग ग्रामीण बस्ती कहते हैं। तो इसका आंसर 5000 से कम, अगर जिस गांव में जिस बस्ती में 5000 से कम लोग निवास कर रहे हैं तो उस बस्ती को हम लोग बोलेंगे ग्रामीण बस्ती। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि बस्तियों के कितने प्रकार में बांटा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि बस्ती को 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामीण और शहरी। आप लोग को पता ही होगा, ग्रामीण एक है ग्रामीण और दूसरा है शहरी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 भागों में। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर कह रहा है कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याकूत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलीय कृति पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जिसका नाम है अदीस अबाबा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर कह रहा है कि सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम से पुकारा है। तो गलत जोड़ा बताइए, जो इसमें गलत है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ 1 नंबर व्यवस्थित बस्ती फिंच एवं ट्रिवार्थ, ये आपका सही है। दूसरा है पूजित बस्ती ब्लास, ये भी आपका सही है। और तीसरा है संकेंद्रित बस्ती ब्रुंस, ये भी आपका सही है। लेकिन जो चौथा दिया हुआ है सघन बस्ती को हर्टिंगटन कहते हैं, ये आपका गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सघन बस्ती हगिंटकन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर कह रहा है कि फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो आपका भारत है, आपका हम लोग का देश भारत है, यहाँ पर फार्म गृह मुख्य रूप से नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस व्यवसाय का प्रधानता रहती है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यापार का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है? इसमें से कौन ऐसा नगर है जो पठारी नगर है? तो आपका नागपुर जो है वो आपका पठारी नगर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कह रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है? जो भिलाई नगर है वह किस वर्ग में आता है? व्यापार है, व्यापारिक है कि परिवहन है कि औद्योगिक है कि खनन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, औद्योगिक नगर है। जो भिलाई है आपका, भिलाई आपका औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास के कितने अवस्थाएं हैं? तो इसका आंसर 7 हो, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 अवस्थाएं हैं। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बस्ती कहते हैं। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको पहले हम बता चुके हैं कि बस्ती के अंतर्गत कितना जनसंख्या आता है, समझे? आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर दिया हुआ है कि दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को क्या कहते हैं? तो दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा परिक्षिप्त कहते हैं। परिक्षिप्त यहाँ पर डी सी होगा, पूर्वा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल में कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।